मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज राज्य में कोविड-19 के 213 नए मामले। कुल राज्य में पीड़ितों की तादाद पहुंची 7,213 को। आज गुलबर्गा में सबसे ज़्यादा 48, बेंगलुरु सिटी में 35, धारवाड़ में 34, दक्षिण कन्नड़ में 23, रायचूर में 18, यादगिर में 13, बीदर में 11, बल्लारी में 10, कोप्पल में 4, बीजापुर बागलकोट में 3, उडुपी हावेरी रामनगर में 2, हासन दावनगिरी में एक मामला पॉजिटिव आया है। अब तक 4,135 लोग सेहतयाब हुए हैं। 2,987 लोगों का इलाज चल रहा है। 88 लोग अब तक इस वायरस का शिकार हुए हैं। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेलगाम एपीएमसी चुनाव, युवराज कदम बने नए अध्यक्ष। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बाळकर और जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली के बीच एक तरह की जंग छिड़ी थी, जिसमें लक्ष्मी हेब्बाळकर के गुट के युवराज कदम अध्यक्ष बने और जारकीहोली के समर्थित महादेवी खान गौडर उपाध्यक्ष के लिए अविरोध चुने गए। 4 लोगों ने इस चुनाव के लिए नाम पत्र भरा था, मगर आखिर में बीजेपी के रेणुका पाटिल और कांग्रेस के सुधीर गड्डे ने अपना नाम पत्र वापस ले लिया। 17 सदस्यों के इस एपीएमसी में बीजेपी ने अध्यक्ष स्थान के लिए क्यों कोशिश नहीं की, सवाल उठ रहे हैं। कोई भी बीजेपी का नायक इधर आया नहीं। इसको देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हुई है। बयान से पलटे सचिव नारायण गौड़ा। परसों मंडिया में सचिव नारायण गौड़ा ने कहा था कि अगर मैं 600 करोड़ का अनुदान मांगूंगा तो सीएम फाइल मेरे मुंह पर फेंक देंगे। रेशम की कृषि कर रहे किसानों के लिए मुझे सीएम को मस्का लगाना पड़ेगा। इसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। इसका खुलासा करते हुए आज मैसूरू में कहा कि सिल्क बोर्ड की एक सभा में मैंने बात की थी, अनुदान के बारे में मैंने बात की है, मगर सीएम को मस्का लगाना पड़ेगा ऐसा नहीं कहा। यह वीडियो झूठा है, न जाने किसने ऐसा किया है। मंडिया जिला जेडीएस और कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ बीजेपी ने अपना खाता खोला है। मुझे इस जिले का इंचार्ज मंत्री भी बनाया गया है। सीएम हमारे ताल्लुक वाले हैं, इसीलिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। जिले के कामों में सीएम के बेटे विजेंद्र दखल दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, दूसरे पक्ष वाले ऐसी अफवाहें उठा रहे हैं, बताया नारायण गौड़ा ने। केपीसीसी अध्यक्ष की बेटी की मंगनी। बेंगलुरु में आज केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार की बेटी ऐश्वर्या और एसएम कृष्णा के पोते अमर्थ्य हेगड़े की मंगनी की रस्म बड़ी सादगी से कुछ ही संबंधियों के बीच हुई है। पिछले 2 दिनों से इन दोनों परिवारों के बीच आना जाना लगा था। पिछले 1 साल से चले आ रही शादी की बात आज पक्की हुई है। बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में शादी होगी। आज डीके शिव कुमार के घर में मंगनी की रस्म की गई और डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश के घर में मेहमानों को खाने की व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। जब यहां की तस्वीरें वायरल हुई तो कार्यक्रम का पता चला है। शराब की पार्टी में कत्ल, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब की पार्टी कर रहे दोस्तों में शराब न देने पर बोतल से सर पर हमला करके 26 साल मणि नाम के युवक का कत्ल बेंगलुरु में मई 31 की रात को हुआ था। इस मामले की तफ्तीश करते हुए कांगेरी पुलिस थाने की पुलिस ने कृष्णमूर्ति, संदीप रेड्डी और रविन सिद्धैया नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देवेगौड़ा के नेतृत्व में जेडीएस की सभा, कौन होगा एमएलसी उम्मीदवार। एमएलसी उम्मीदवार के चयन को लेकर आज देवेगौड़ा के नेतृत्व में बेंगलुरु जेपी भवन में जेडीएस नायकों ने सभा की। टीए सरवण, पूर्व विधायक कोन रेड्डी, कुपेंद्र रेड्डी, बेंगलुरु जेडीएस नगर घटक के अध्यक्ष प्रकाश के अलावा और भी एमएलसी स्थान के आकांक्षी बताए जा रहे हैं। सिर्फ एक स्थान के लिए टिकट की दौड़ चल रही है। इस सभा में पूर्व सीएम कुमारस्वामी, रेवण्णा, बंडप्पा काशमपुर सहित और भी नायक भागी रहे। इस मौके पर बंडप्पा काशमपुर और कृष्ण रेड्डी ने देवेगौड़ा के सामने केक काटकर अपना जन्मदिन मना लिया।
कीचड़ पर पत्थर नहीं फेंकूंगा, रमेश जारकीहोली। बेलगाम के पीएलडी बैंक चुनाव के बाद अब फिर से जिला इंचार्ज मंत्री और जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली और कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बाळकर के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ी है। जिला पंचायत सभांगन में आयोजित प्रगति सभा में पीएलडी बैंक के चुनाव के बाद लक्ष्मी हेब्बाळकर को कीचड़ से तुलना करते हुए कहा कि मैं कीचड़ पर पत्थर नहीं फेंकूंगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में लक्ष्मी हेब्बाळकर को हराने का इशारा दिया। जारकीहोली ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कहा कि रमेश जारकीहोली का चैलेंज को मैं स्वीकार करती हूं, जनता ही सबका फैसला करेगी, कीचड़ शब्द पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगी, कहा लक्ष्मी हेब्बाळकर ने। जानवर ले जाने वाले को मारने वाले पुलिस की गिरफ्त में। 2 दिन पहले लॉरी में जानवर ले जा रहे व्यक्ति को मंगलुरु के उर्वा के पास रोककर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लॉरी चालक जोकट्टी निवासी 34 साल अब्दुल रहमान को बांधकर मारा था। इस मामले में आज मंगलुरु पुलिस ने अब्दुल रहमान को पीटने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता कट्टीपल्ली निवासी 29 साल प्रीतम, 21 साल श्रीनाथ, 24 साल आशित, शक्तिनगर के निवासी 22 साल भावित शेट्टी, 26 साल जय प्रशांत और सूरतकल निवासी 26 साल सचिन को गिरफ्तार करके जमानत पर छोड़ दिया गया है। मार खाने वाले अब्दुल रहमान को भी अस्पताल ले जाकर इलाज करवा के जमानत पर रिहा किया गया है। कोविड-19 से राज्य में बंद की गई बस सेवा अब धीरे धीरे शुरू की गई है। हमारी बसें सिर्फ राज्य में ही घूम रही थी। अब केएसआरटीसी ने फैसला किया है कि जून 17 से हमारे राज्य के बस दूसरे राज्यों के लिए छोड़े जाएंगे। केएसआरटीसी मैनेजमेंट की जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के कर्नूल, चित्तूर, अनंतपुर, हिंदूपुर, कदरी, तिरुपति, मंत्रालय, मदनपल्ली सहित दूसरे जिलों के लिए बसें छोड़ी जाएंगी। आज से ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू की गई है। मास्क और सोशल डिस्टेंस बरकरार रखते हुए यात्रा की जा सकेगी। एमएलसी उम्मीदवार के चयन के लिए बीजेपी के कोर कमेटी की सभा आज बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में स्थित बीजेपी दफ्तर में दोपहर से एमएलसी स्थान के लिए उम्मीदवारों को चयन की कसरत चल रही है। इस चुनाव में बीजेपी को 4 स्थान मिलेंगे। येडियुरप्पा को सीएम बनाने में सक्रिय रोल निभाने वाले एच विश्वनाथ और एमटीबी नागराज और शंकर को एमएलसी बनाने का वादा किया था। येडियुरप्पा ने इन तीनों के साथ एक और उम्मीदवार को टिकट देने की बात बताई जा रही है, मगर अनुमान लगा है कि क्या बीजेपी वरिष्ठ येडियुरप्पा के भेजे हुए नामों को कोई अहमियत देगी या फिर राज्यसभा चुनाव की तरह ही अपनी पसंद के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा, देखना है। इस सभा में राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील, प्रहलाद जोशी, आर अशोक, अरविंद लिंबावली शामिल हुए हैं, मगर ऐसे मौके पर यहां पहुंचे रोशन बेग बताया जा रहा है कि इन्होंने भी एमएलसी के टिकट की मांग की है। शिमोगा एयरपोर्ट काम की शुरुआत, सीएम ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। शिमोगा शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुगानेहल्ली के पास करीब 220 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण होगा। इसके लिए सरकार ने कुल 662.38 एकड़ जमीन को अधिग्रहण किया है। इस काम की बेंगलुरु में बैठकर ही सीएम ने ऑनलाइन द्वारा उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल, सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी शंकर गौड़ा पाटिल, पीडब्ल्यूडी विभाग के सेक्रेटरी रजनीश गोयल सहित और भी लोग रहे मौजूद। बताया जा रहा है कि इस एयरपोर्ट का रनवे करीब 3000 मीटर रहेगा। 18 महीनों में काम पूरा किया जाएगा। क्या राज्य में ऑनलाइन क्लासेस रद्द हुई हैं या नहीं, असमंजस में पोषक। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार सहित सचिव मधुस्वामी ने ऐलान किया था कि 1 से 5वीं कक्षाओं के स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लास नहीं ली जाएगी, मगर देखने में आया है कि राज्य के सभी स्कूल्स के जिम्मेदार ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अगर सच में ऑनलाइन क्लास रद्द हुई है तो सरकार के सेक्रेटरी ने अब तक सर्कुलर क्यों नहीं निकाला। ऐसा लगता
लगता है कि शिक्षा मंत्री की बात की कोई कीमत नहीं है। बेंगलुरु के विद्यागर स्कूल सहित कई जिलों के स्कूल के जिम्मेदारों ने आज ऑनलाइन क्लास ली है। इसको देखते हुए भी शिक्षा विभाग के अधिकारी खामोश हैं। पूछने पर यह कह रहे हैं कि हमें कोई आदेश नहीं आया। आखिर सरकार की क्या मंशा है, इसका खुलासा सरकार को ही करना पड़ेगा। माइंस लॉरी को लगी आग, चालक सहित जलकर राख हुई लॉरी। बल्लारी जिले के मरियमन हल्दी से तेलंगाना के शाद नगर के लिए लॉरी में कोयला ले जाया जा रहा था। रायचूर के बाहरी इलाके में आते आते इस लॉरी में आग लग जाने से चालक सहित लॉरी जलकर खाक हो जाने की घटना घटी है। कुष्टगी मूल के 25 साल चालक बालाजी इस हादसे में हलाक हुए हैं। रायचूर ग्रामीण पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। बेंगलुरु में कोरोना वायरस से एक और की मौत। कोरोना वायरस दिन ब दिन लोगों को अपने आगोश में ले रहा है। इसी का नतीजा कल रात एक और व्यक्ति इसका शिकार हो गया। बेंगलुरु बोम्मनहल्ली जोन के डोड्डकल संद्रा के 39 साल टैक्सी चालक की कल रात मौत हुई है और इसी इलाके में 5 पॉजिटिव आने की जानकारी देते हुए डॉक्टर सुरेश ने बताया कि इस मृतक व्यक्ति को HIV भी था। पश्चिम विभाग प्रकाश नगर वार्ड के 33 साल ज्वेलरी शॉप ओनर और 22 साल की युवती मार्केट के व्यापारी 57 साल व्यक्ति की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इनके संपर्क में आने वाले 22 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, बताया डॉक्टर सुरेश ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।